राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवती सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अब चित्र हरे के कृष्णा पास दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चित्रकेतु के पास महल में अंगिरा ऋषि नारद मुनि को लेके पधारे हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था तुम्हारे पुत्र होगा, यह तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण होगा। अब उनको पता है, बहुत बहुत दुखी है चित्रकेतु, और उस अवस्था में उनको लगा अब उसको थोड़ा ज्ञान देना चाहिए। ये भगवान की कृपा है कि ऐसा हो रहा है चित्रकेतु के ऊपर, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त बनने जा रहे हैं, तभी ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है मेरे को। 7वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। देहेन देहिनो राजन देहा देहो अभिजायते बीजात एव यथा बीजम देहि अर्थ इव शाश्वतः। मेरे साथ, देहेन देहिनो राजन देहेन देहिनो राजन् देहा देहो अभिजायते देहात् देहोऽभिजायते बीजाद एव यथा बीजम बीजादेव यथा बीजम् देहि अर्थ इव शाश्वतः। शब्दार्थ है देहेन शरीर से, देहना शरीर माता के या माता के शरीर में, राजन हे राजन देहात शरीर से, माता के देह अन्य शरीर, अभिजायते उत्पन्न होता है, बीजात एक बीज से, एवं निस्संदेह निस्संदेह यथा जिस प्रकार बीजम अन्य बीज देही भौतिक शरीरधारी मनुष्य, अर्थः भौतिक तत्व एवं सदृश शाश्वत शाश्वत। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन, जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, जिस प्रकार एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है उसी प्रकार एक शरीर उसी प्रकार एक शरीर पिता के शरीर पिता के शरीर द्वारा द्वारा अन्य यानी माता के शरीर के माध्यम से अन्य यानी माता के शरीर के माध्यम से एक तीसरा पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। एक तीसरा पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक शरीर के तत्व नित्य हैं, जैसे भौतिक शरीर के तत्व नित्य है, वैसे इन भौतिक तत्वों के प्रकट होने वाली ऐसे ही भौतिक तत्व का प्रकट होने वाली जीवात्मा भी नित्य है। जीवात्मा भी नित्य है। हाँ, जीव का शरीर नहीं, जीवात्मा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता से यह पता चलता है कि शक्तियां दो प्रकार की हैं, उत्कृष्ट यानी परा शक्ति तथा निकृष्ट यानी अपरा शक्ति। निकृष्ट शक्ति के अंतर्गत 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म भौतिक तत्व आते हैं। जीवात्मा तो उत्कृष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हीं तत्वों के द्वारा भौतिक शक्ति की देख रेख में विभिन्न शरीरों में प्रकट होती है। वास्तव में भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां, पदार्थ तथा आत्मा नित्य रूप में श्री भगवान की शक्तियां हैं। शक्तिमय तत्व परम पुरुष हैं। चूंकि आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीव परमात्मा का अंश है और इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, इसलिए ईश्वर उसे छूट देता है कि वह विभिन्न शरीर धारण करके विभिन्न अवस्थाओं में सुख या दुख का भोग करे।
वास्तव में यह आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीवात्मा परमेश्वर की सृष्टि है। तथाकथित माता तथा पिता का जीव से कुछ लेना देना नहीं रहता। जीव अपनी रुचि तथा कर्म के फलस्वरूप तथाकथित माता पिता के माध्यम से विभिन्न शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण को धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्ञान प्रभुपाद ने दिया। देह देहि विभागो अयम अविवेक कृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागो अयम यथा वस्तुनि कल्पितः। मेरे साथ, देहि देहि विभागो अयम देह देहि विभागोऽयम् अविवेक कृतः पुरा विवेककृतः विवेककृतः पुरा जाति व्यक्ति विभागो अयम जाति विभागोऽयम् यथा वस्तूनि कल्पितः। यथा यथा वस्तुनि कल्पितः। देह, इस शरीर का, देही तथा शरीर धारण करने वाले का, विभाग विभाजन, अयम यह, अविवेक अविद्या से, कृतः निर्मित, पुरा अनादिकाल से, जाति वर्ण या जाति व्यक्ति तथा व्यक्ति का विभाग विभाजन, अयम यह, यथा जिस प्रकार वस्तुनि आदि वस्तु में कल्पितः कल्पना किया हुआ। मेरे साथ पढ़े। राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीयता तथा व्यक्तिगत सत्ता जैसे व्यक्तिगत सत्ता जैसे सामान्य तथा विशिष्ट विभाजन सामान्य तथा विशिष्ट विभाजन उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं जो उन्नत ज्ञानी नहीं हैं। जो उन्नत ज्ञानी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक देखिए, उन्नत ज्ञानी नहीं है, ये सही है। सब उन्नत ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ऐसा न हो तो केयस हो जाएगा समाज में। अगर ऐसे भटे भटे नहीं तब भी इतना उपद्रव होता है, तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ज्ञानी नहीं है। ये कहा बिल्कुल सही है। आध्यात्मिक दृष्टि से विभाजन होना ही नहीं चाहिए। देश वगैरह, ये मेरा तेरा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। किसके? आध्यात्मिक ढंग से। और भौतिक ढंग से ये उन्नत ज्ञानी नहीं है, लगता हमको। ये भौतिक की दृष्टि से ये ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। सही बात है, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया है वो उन्नत ज्ञानी नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए माता जी। संतोषी माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है। सावित्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की। वास्तव में दो प्रकार की शक्तियां हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। वे दोनों नित्य हैं, क्योंकि उनका उदय परमेश्वर अर्थात परम सत्य से होता है। क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा अर्थात जीवात्मा चिर काल से अपनी मूल सत्ता को भूलकर विस्मृति में कार्य करना चाहता है, इसीलिए वह विभिन्न शरीर धारण करता हुआ राष्ट्रीयता, समुदाय, समाज, प्रजाति आदि अनेक विभागों से बच जाना चाहता है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, लेकिन ऐसा बढ़ गया समुदाय, लेकिन कर्मों के हिसाब से ये मेरे बदलते रहते हैं। आज मैं इस राष्ट्र का, अगले जन्म में दूसरे राष्ट्र का, अगले जन्म में तीसरे राष्ट्र का। एक समुदाय, दूसरा समुदाय, तीसरा समुदाय, एक प्रजाति, दूसरी प्रजाति, क्योंकि ये पक्का नहीं है मनुष्य बनूंगा। कर्मों के हिसाब से ये होता है, ऐसा होता है, होता रहेगा जब तक हम में ज्ञान नहीं आएगा। तो उन्नत ज्ञान आ गया
तो कल्याण हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान क्या है? मैं भगवान का शाश्वत दास हूँ। ये ज्ञान जिस दिन आ जाएगा तो मेरा जो मिथ्या अहंकार खत्म, मैं भक्ति में उत्कृष्ट हो सकूंगा। और भक्ति में बढ़ने का मतलब हृदय के जो कलमश है साफ, और आत्म साक्षात्कार के लिए अपने गुरु से तैयार किया जाऊंगा, और उसी पथ पर आगे चलते हुए भगवत धाम को जा सकता हूँ। ये परिस्थिति हो सकती है, लेकिन जब देहात्म बुद्धि में हूं तो ये ज्ञान कभी आएगा ही नहीं। श्री शुक उवाच एवं आश्वासितो राजा चित्रकेतुः द्विज उक्तिभिः या द्विजोक्तिभिः विमृज्य पाणिना वक्त्रम् आधिम्लानम् अभासत। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं आश्वासितो राजा एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुः द्विज उक्तिभिः चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः विमृज्य पाणिनां वक्त्रम् विमुच्य पाणिनां वक्त्रम् आधिम्लानम् अभासत। आधिम्लानम् अभासत। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार आश्वासित आश्वासन दे जाने पर, समझाने बुझाने पर राजा चित्रकेतु ने द्विज उक्ति भी नारद तथा अंगिरा जैसे ब्राह्मणों के उद्देश्य से विमृच्य पहुंचकर अपने आंसू पाणिना हाथ से वक्त्रम मुख आधिम्लानम शोक के कारण मुरझाया अभासत बुद्धिमानी के साथ कहा। ये बड़ा अच्छा लिखा है, हाथ से पहुंचकर, नहीं तो रुमाल से पहुंचते हैं। नहीं, जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं तो रुमाल का ध्यान नहीं आता, आदमी हाथ से ही पहुंचता है। अक्सर देखेंगे आप, याद करेंगे, ऐसे ही होता है। बहुत कष्ट में जब आप होते हैं तो मेरे साथ पढ़े श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, नारद तथा अंगिरा द्वारा नारद तथा अंगिरा द्वारा इस प्रकार समझाए बुझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बंधी। आशा बांधी। राजा अपने हाथ से अपना मुरझाया मुखमंडल पोंछते हुए कहने लगा। अभी उसको यही पता नहीं है कौन। चित्रकेतु के पास अंगिरा मुनि पहले आए थे, लेकिन वो नहीं पहचान सका, इस हालत में है। श्री राजो वाच कौ युवाम ज्ञान संपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम् अवधूतेन वेशेन गूढ़ौ पढ़ते हैं, वो आ गया, गूढ़ौ इह समागतौ। मेरे साथ पढ़े श्री राजो वाचा कौ युवाम ज्ञान संपन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम् अवधूतेन वेशेन गूढ़ौ इह समागतौ। शब्दार्थ है श्री राजा उवाचा, राजा चित्रकेतु बोला, कौ कौन, युवाम तुम दोनों, ज्ञान संपन्न ज्ञान से पूर्ण, महिष्ठौ सर्व से च भी, महेशाम अन्य महापुरुषों में, अवधूते न अवधूत के, वेशेण वेश में, गूढ़ौ छिपे हुए,
यह इस स्थान पर समागत आए हुए हो। राजा चित्रकेतु ने कहा, राजा चित्रकेतु ने कहा, आप दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए आप दोनों दोनों अपनी पहचान को छुपाए हुए अवधूत वेश में अवधूत देश में यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। हैं। किंतु मैं देख रहा हूँ कि किंतु मैं देख रहा हूँ कि सभी पुरुषों में आप दोनों सभी पुरुषों में आप दोनों परम ज्ञानवान हैं। परम ज्ञानवान हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप सब जानते हैं। अतः समस्त महापुरुषों से भी आप महान हैं। समस्त हमारे पुरुषों से भी आप महान हैं। इतना समझ गया, क्योंकि उसको दुख थी, पीड़ा, उसको कम कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा उसको समझा के। चरन्ति ही अवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत प्रिया मादसाम ग्राम्य बुद्धीनां बोधाय उन्मत्त लिंगिनः, या बोधायोन्मत्त लिंगिनः, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़े, चरन्ति ही अवनौ कामं ब्राह्मणा भगवत प्रिया मादसाम ग्राम्य बुद्धीनां बोधाय उन्मत्त लिंगिनः। शब्दार्थ है, चरन्ति विचरण करते हैं, ही निस्संदेह अवनव पृथ्वी पर कामम इच्छानुसार ब्राह्मणा ब्राह्मण भगवत प्रिया श्री भगवान के अत्यंत प्रिय वैष्णव भी मां सदसाम मुझ जैसे ग्राम्य बुद्धि नाम, ग्राम्य बुद्धि कहते हैं जिसकी बुद्धि बहुत नीचे है, क्षणिक भौतिक चेतना के से ग्रस्त जो भौतिकतावादी है, हम हैं जैसे, आज हमारी ग्राम्य बुद्धि है भौतिक। बोधाय उपदेश करने के लिए उन्मत्त लिंगिनः प्रमत्त सा भेष बनाए हुए, क्योंकि ऋषि मुनि लोग अपने सज धज के कहीं जाते नहीं, वो स्वच्छ होते हैं लेकिन सज धज के नहीं चलते। ये अब कह रहा है चित्रकेतु। मेरे साथ पढ़े, श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक ब्राह्मण जन जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं, जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं, कभी कभी अवधूतों जैसा भेष बना लेते हैं, कभी कभी अवधूतों जैसा भेष बना लेते हैं, और हम जैसे भौतिकतावादियों को जैसे भौतिकतावादियों को जो इंद्र तृप्ति में सदैव आसक्त रहते हैं, जो इंद्र तृप्ति में सदैव आसक्त रहता है, लाभ पहुंचाने एवं उनकी अविद्या दूर करने के लिए उनकी अविद्या दूर करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। हाँ, इसको कहते हैं परिव्रजकाचार्य, ऐसे घूम के लोगों को उपदेश देते हैं। कुमार अब उनका वर्णन कर रहा है, वो कौन कौन जो ऐसे ऋषि मुनि हैं, भगवान के जो भक्त हैं। कुमारो नारद रिभु अंगिरा देवलो असितः अपांतर तमा व्यासो मार्कंडेयो अथ गौतमः वसिष्ठो भगवान रामः कपिलो बादरायणी दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातु कर्णः तथा अरुणि रोमसः चमनो दत्त आसुभिः सपद अंजलिः देवर्षे ऋषि वेद शिरा धौम्य मुनि पंच शिखः तथा हिरण्यनाभः कौसल्यः
सुतदेव ऋतध्वजः एते परे च सिद्धेशा, सिद्धेशा मतलब सिद्ध ईशा, चरन्ति ज्ञान हेतवः। मेरे साथ पढ़िए। कुमारो नारद नारद रिभु कुमारो नारद ओ नारद अंगिरा देवलो असितः अंगिरा अंगिरा देवलो देवलो आसितः अपान्तरतमा व्यासो अपान्तरतमाव्यासो मार्कण्डेयो अथ गौतमः मार्कण्डेयः गौतमः गौतमः वसिष्ठो भगवान् रामः वशिष्ठो भगवान् भगवान् रामः रामः कपिलो बादरायणिः कपिलो रायणी बादरायणिः दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च दुर्वासा यज्ञवल्क्यश्च जातु कर्णः तथा अरुणिः जातुकर्णः तथा अरुणिः रोमसः च्यवनो दत्त रोमशाचर्णो दत्त आसुरीः स पतञ्जलिः पतञ्जलिः ऋषि वेदशिरा धौम्यो ऋषिर्वेदशिरा धौम्य मुनिः पञ्चशिखः तथा मुनिः पञ्चशिखः तथा हिरण्यनाभः कौसल्यः हिरण्यनाभः कौशल्यः सुतदेव ऋतध्वजः ऋतुदेवरितध्वजः एते परे च सिद्धेशा सिद्धेशः चरन्ति ज्ञान हेतवः। चरन्ति ज्ञानहेतवः शब्दार्थ है कुमार, सनत कुमार, नारद नारद मुनि, रिभु रिभु, अंगिरा अंगिरा, देवल देवल, असित असित, अपांतरतमा अपांतरतमा। व्यास का पहले का नाम। अच्छा, व्यास का पहले का कितने नाम है? हाँ, व्यास व्यास, मार्कंडेय मार्कंडेय, अथ तथा, गौतम गौतम, वशिष्ठ वशिष्ठ, भगवान राम परशुराम। ये राम परशुराम के लिए था। 3 राम है आपके, परशुराम है, बलराम है और भगवान रामचंद्र। कपिल, बादरायणी, सुखदेव गोस्वामी, दुर्वासा दुर्वासा, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य, च भी, जातुकर्ण जातुकर्ण, तथा और अरुणि अरुणि, रोमसः रोमस, च्यवनः च्यवन, दत्तः दत्तात्रेय, आसुरी आसुरी, च पतंजलि पतंजलि ऋषि समेत, ऋषि ऋषि ऋषि, वेद शिरा वेदों का प्रमुख, धौम्य धौम्य, मणि मणि, पंचशिख पंचशिख, तथा और हिरण्यनाभ हिरण्यनाभ, कौशल्य कौशल्य, सुतदेव सुतदेव, ऋतध्वज ऋतध्वज, एते ये सभी, परे अन्य, च तथा, सिद्ध ईशा योगेश्वर, चरंती विचरण करते हैं, ज्ञान हेतु अत्यंत विद्वान पुरुष, जो सारे संसार में उपदेश देते हैं। इतना ज्ञान है चित्रकेतु को, बता रहा है ये है जो ज्ञान देते हैं। अंगिरा का नाम भी ले लिया, नारद का नाम तो आएगा ही आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। नारद का नाम आया नहीं आया है ना? हाँ, नारद तो पहले ही है, सनत कुमार के बाद नारद। तो दोनों का नाम तो लिया उसने, कई ये हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन है ये कह रहा है, जबकि अंगिरा उसके पास आए हैं पहले। मेरे साथ पढ़े, हे महात्माओं, हे महात्माओं, मैंने सुना है कि मैंने सुना है कि अविद्या से ग्रस्त मनुष्यों को मनुष्य को ज्ञान का उपदेश देने के लिए उपदेश देने के लिए भूमंडल भर में भर में
जो महापुरुष विचरण करते रहते हैं जो जो महापुरुष महापुरुष विचरण विचरण करते रहते करते रहते हैं उनमें उनमें सनत कुमार, सनत सनत कुमार, कुमार, नारद, नारद, ऋभु, ऋभु, अंगिरा, अंगिरा, गिरा, देवल, देवल, असित, असित, अपांतरात्मा अपांतरतमा यानी व्यासदेव, यानी व्यासदेव, मार्कंडेय, मार्कंडेय, गौतम, गौतम, वशिष्ठ, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम, कपिल, कपिल, सुखदेव, सुखदेव, दुर्वासा, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण जातुकर्ण तथा अरुणी हैं। तथा अरुणी हैं। अन्यों के नाम इस प्रकार हैं। अन्य को नाम इस प्रकार है रोमस, रोमश, च्यवन, च्यवन, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, आसुरी, आशुरी, पतंजलि, पतंजलि, वेदों के प्रधान परम साधु धौर, जो कि प्रधान परम साधु धौम्य, पंचशिख, पंचशिख, हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ, कौशल्य, कौशल्य, श्रुतदेव, श्रुतदेव तथा ऋतध्वज। तथा ऋतध्वज। आप अवश्य ही इनमें से हैं। आप अवश्य ही इनमें से है। जैसे महान ऋषि मुनि हैं उनके नाम गिना दिए, आप इनमें से कोई दो हैं, ये कह रहा है चित्रकेतु। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। ज्ञान हे तवह शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि इन श्लोकों में जिन महापुरुषों की सूची दी गई है वे भूमंडल पर जनता को पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से नहीं, वरन वास्तविक ज्ञान का वितरण करने के लिए विचरण करते हैं। ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन वृथा है। मनुष्य जीवन का अभिप्राय श्री कृष्ण या ईश्वर के साथ अपने संबंध को जान लेना है। जिसमें इस ज्ञान का अभाव होता है वह पशु तुल्य है। श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता 7.15 में कहा गया है कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपहन्ते नराधमाः मायया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। यानी मनुष्यों में अधम और निम्नतम मूढ़ जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है और जो आसुरी स्वभाव धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं लेते। अविद्या है जीवन की देहात्म बुद्धि, यस्यात्म बुद्धि है कुपणे त्रिधातु के स एव गोखर है। तो सामान्यतः इस ब्रह्मांड में और विशेष रूप से इस भूलोक में प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि देह तथा आत्मा का अस्तित्व अभिन्न है, अतः आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु यह सत्य नहीं है। इसलिए यहाँ जिन ब्राह्मणों की सूची दी गई है वे भक्त होने के कारण विश्व भर का विचरण करके ऐसे मूढ़ भौतिक जीवों के हृदय में कृष्ण भावना जगाते हैं। इन श्लोकों में जिन आचार्यों के नाम गिनाए गए हैं उनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। पंचशिख शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय की बुद्धि से मुक्त है और आत्मा के सूक्ष्म कोशों यानी आवरणों से परिचित है। वह
पंचशिख कहलाता है। महाभारत शांति पर्व अध्याय 218 219 के अनुसार पंचशिख नामक आचार्य ने मिथिला के राजा महाराज जनक के कुल में जन्म लिया था। सांख्य दर्शन शास्त्री पंचशिखाचार्य को अपने में से एक आचार्य मानते हैं। वास्तविक ज्ञान शरीर के भीतर निवास करने वाले जीव के विषय में है। दुर्भाग्यवश जीवात्मा अविद्यावश अपने को शरीर मान लेता है, जिससे उसे हर्ष तथा कष्ट का अनुभव होता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि श्लोक जो है वो चित्रकेतु ने बोला है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं क्योंकि हम अपने को शरीर मान लेते हैं, इस वजह से सारे दुखों का कारण यही है। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाए हम शरीर नहीं आत्मा हैं, क्योंकि हम नित्य हैं और शरीर नित्य नहीं है। जैसे शरीर ऐसा हो जाएगा कि उसमें आत्मा सोचेगी ये रहने लायक नहीं रह गया, आत्मा निकल सकती है उसमें से, तो शरीर को छोड़ देती है आत्मा। जिस दिन हमको ये पता लग जाए कि हम आत्मा हैं, लेकिन ये शरीर है आत्मा को रखने के लिए, ऐसा जैसे गाड़ी में ड्राइवर होता है तो गाड़ी को चलाता है, तो गाड़ी को चलाने वाला आत्मा और गाड़ी चाहिए। अगर गाड़ी है ही नहीं, आत्मा किसको चलाएगा? ड्राइवर चलाएगा क्या? ड्राइवर को गाड़ी चाहिए चलाने के। इसी तरह से अगर ड्राइवर है और गाड़ी नहीं है तो ड्राइवर का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, ड्राइवर किसी काम का ही नहीं। और अगर गाड़ी है ड्राइवर नहीं है तो भी गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए दोनों, हमारे शरीर भी आत्मा हमारे इस जीवन के लिए जरूरी है। इस जीवन के लिए थोड़े समय जो हम आते हैं इस भौतिक जगत में, तो आत्मा चाहिए, क्योंकि वो ड्राइव करती है शरीर को। इस शरीर में चेतना देती है और ये शरीर फिर काम करता है। तो ये, लेकिन ये जैसे मैंने पहले कई बार बोला है, ये एक ऐसा संगम है दो चीजों का, शरीर और आत्मा का। ये ऐसा है, बहुत बहुत अजीब सा है, लेकिन सत्य है। शरीर में आत्मा है, अगर शरीर नहीं है तो आत्मा क्या करेगी? तो जीव को तो शरीर भी चाहिए। शरीर से, और फिर कितनी बढ़िया तरीके से भगवत गीता में कहा गया है इस शरीर का उपयोग कैसे किया जाए। हम क्या करते हैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए, बहुत सारे कुछ, क्योंकि भगवान ने हमको जब हम इस भौतिक जगत में आए थोड़ी स्वतंत्रता दी है। जैसे रहना है रहो, जैसे खाना है खाओ, लेकिन तरीका ये है आपके रहने का, ऐसे रहो, ऐसे संयम में रखो, गुरु बनाओ, गुरु की आदेशानुसार चलो, भक्ति करो। गलत फंस गए हो वापस आ जाओ घर, अब भगवत धाम। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ खुशी है रहो जैसे रहना, और हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। उस जो स्वतंत्रता भगवान ने दी है उसका इतनी बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने को कष्ट में डालते हैं। जो हमारे कष्ट दुख जितने भी हैं, चित्रकेतु इतना दुखी है, पूरा उसका राज्य साम्राज्य सारा दुखी है, क्योंकि पुत्र आया बहुत सुंदर था, मर गया, विष खिला दिया उसको, मर गया। नेचुरली शोकातुल सब हैं, रो रहे हैं सब। और ये आकर के बता रहे हैं कि ये तेरा रिलेशन उससे था ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। और ये समझना कितना कठिन होता है जब आप दुख में होते हैं तो ये आपको कहे कोई, अरे वो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं था, तो बड़ा बुरा लगेगा ना ये। लेकिन मैं कहूँ बहुत बुरा लगेगा, अंगिरा ऋषि कहेंगे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है जो उपदेश देगा
आपको बिल्कुल सही लगेगा। चित्रकेतु काफी ठीक हो गया, थोड़ा सा उपदेश दिया उन्होंने, उसी में चित्रकेतु अपने हाथों से मुंह पोंछते हुए ठीक हो गया। तब ये बातें कर रहा है चित्रकेतु, ये फर्क पड़ता है। आप अमेरिका जाइए और लोगों को इकट्ठा करिए, कहे हरे कृष्ण महामंत्र जपो, फर्क पड़ेगा? नहीं के बराबर। प्रभुपाद ने कहा इतना इतना ज्यादा फैला दिया प्रभुपाद, क्योंकि एक आचार्य जो बहुत ही शुद्ध होता है, वो जब बोलता है उसकी वाणी में बहुत शक्ति होती है। हमारी वाणी में वो शक्ति नहीं होती, क्योंकि अभी तो हमारे कलमश ही नहीं हटे हैं। अभी तो हम इतनी गंदगी लिए घूम रहे हैं और बड़े ठाट से अपने को ऐसा गर्दन अकड़ के चलते हैं कि अपने को इतना बड़ा समझते हैं। ये इतनी हमें त्रुटियां हैं। तो हमारा कहा नहीं कि देखिए यहाँ पर चित्रकेतु में असर हो गया, थोड़ा सा बोला असर हो गया, इतने बड़ी बातें कह दी उसने। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि पता थे उसको, इनमें से ही आप कोई हैं। ये तस्माद युवाम ग्राम, ग्राम में पशो क्योंकि रॉ है आगे, मम मूढ़ धिया प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य ज्ञान दीप उदीर्यताम। मेरे साथ, तस्माद युवाम ग्राम में पशो तस्माद्युवां तस्माद्युवामन्यपसो ग्रामपशो मम मूढ़ धिया प्रभु मम मम धिया मूढधिया प्रभु प्रभु अंधे तमसि मग्नस्य अंधे अन्धे तमसि तमसि मग्नस्य मग्नश्च ज्ञान दीप उदीर्यताम। ज्ञानदीप उदीर्यताम्। ज्ञानदीपौजुतीर्यताम्। शब्दार्थ है तस्मात अतः युवाम, आप दोनों, ग्राम में पशु, शुकर या कुकर जैसे पशु का, मम मुझे, कितनी बढ़िया कितनी अच्छी बात कहते हैं, कुकर शुकर जैसा हूं मैं, मुझे, मूढ़ धिया अत्यंत मूर्ख मूर्ख हूं मैं माना, प्रभु हे दोनों स्वामियों, अंधे गहरे तमसी अंधकार में, मग्न से मग्न रहने वाले का अंधकार में है, कितने मग्न होते हैं आप। ज्ञान दीप, ज्ञान का प्रकाश उदीर्यताम, प्रकाशित कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ और ज्ञान दीजिए। मेरे साथ पढ़िए, चूंकि आप दोनों महापुरुष हैं, क्योंकि आप दोनों महापुरुष हैं, अतः मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ हैं। अतः तो मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ है। मैं अविद्या के अंधकार में मैं मैं अविद्या अविद्या के अंधकार में डूबा रहने के कारण डूबा रहने के कारण शुकर तथा कुकर जैसे शुकर अथवा कुकर जैसे ग्राम में पशु के समान मूढ़ हूँ। ग्राम पशु के समान मूढ़ हूँ। अतः मुझे उभारने के लिए, अतः मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। कर सकता है, कर सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के चरणार विंद में समर्पित हो ले जो वास्तविक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए कहा गया है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो जीवन के उच्च आदर्श तथा महत्व को जानने का इच्छुक है, उसे चाहिए कि प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचे और उनकी शरण ग्रहण करे। जो सचमुच ही अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसे ही गुरु के समीप जाना चाहिए। न तो भौतिक लाभ के लिए, न ही किसी रोग से मुक्ति या चमत्कार प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाने का यह कोई ढंग नहीं है। तद विज्ञानार्थम मनुष्य को चाहिए कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के हेतु ही गुरु के पास जाए।
दुर्भाग्यवश इस कली काल में ऐसे अनेक धूर्त गुरु हैं जो अपने शिष्यों को जादू दिखाते हैं, और अनेक ऐसे मूढ़ शिष्य हैं जो भौतिक लाभ हेतु ऐसा जादू देखना पसंद करते हैं। ऐसे शिष्य अविद्या के अंधकार से बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताने में कोई रुचि नहीं रखते। कहा गया है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान के गहन अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान के दीप से मेरी आंखें खोली। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इससे गुरु की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति अविद्या के अंधकार में है, अतः हर एक को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित होने की आवश्यकता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को प्रकाश प्रदान करके इस संसार के अविद्या जनित गहन अंधकार में सड़ने से उबार लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। बड़ा अच्छा लिखा है। प्रभुपाद ने ऐसे पाखंडी घूम रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए, मैं जाता हूँ किसी के पास कि प्रभु ऐसा कर दीजिए कि मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा बड़ा हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं। मैंने ये सुना है लोगों को करते कि मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, मेरी ये आशा है। और वो भी कहते हैं हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, ये करो, वो करो, जबकि ये सब अज्ञान है। ज्ञान ये है कि मुझे भौतिक जगत से छुटकारा दिलाओ, ये तो ज्ञान की बात है। तो इस भौतिक जगत में रहना है, आप चाहते हैं आप बड़ी पदवी आपको मिल जाए, और क्या सोचते हैं आप सुखी रहेंगे और दुखी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उतना आपको सुख गायब, उतनी नींद गायब। नहीं भी हो, अगर आप संत पुरुष हैं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कितना भी आप पर लोड डाल दें आप करेंगे। तो लेकिन अगर आप में विद्या का, आप में ज्ञान हो, अज्ञान हो तो हम ऐसे भागते हैं जादूगरों के पास, तो वो ठगते हैं हमको। अब अंगिरा बोल रहे हैं, अरे अरे चित्रकेतु, तो मैं वही अंगिरा हूं जिसने तेरे को पुत्र दिलवाया। श्री अंगिरा वाच अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अस्मि अंगिरा नृप एष ब्रह्म सुतः साक्षात नारदो भगवान ऋषि। मेरे साथ श्री अंगिरा वाच प्रियंगिराय भाषा अहम ते पुत्र कामस्य अहं ते पुत्रकामस्य पुत्र दो अस्मि अंगिरा नृप पुत्रो यस्मि अंगिरा निप एष ब्रह्म सुतः साक्षात ब्रह्मशतः साक्षात् नारदो भगवान ऋषि। तदो भगवान् ऋषिः। शब्दार्थ है, श्री अंगिरा वाचा, अंगिरा ऋषि बोले, अहम मैं ते तुमको पुत्र कामस्य, पुत्र की कामना करने वाले, पुत्र दह पुत्र देने वाला, अस्मि हूँ अंगिरा, अंगिरा ऋषि। नृप हे राजन, ऐसा यह ब्रह्म सुतः भगवान ब्रह्मा का पुत्र, साक्षात प्रत्यक्ष नारद, नारद मुनि, भगवान अत्यंत शक्तिमान ऋषि साधु। मेरे साथ पढ़े। अंगिरा ने कहा, अंगिरा ने कहा, हे राजन, हे राजन, जब तुमने पुत्र की कामना की थी, जब तुमने पुत्र की कामना की थी, तो मैं तुम्हारे पास आया था। मैं तुम्हारे पास आया था। दरअसल वही अंगिरा ऋषि हूँ दरअसल वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था। जिसने तुम्हें ये पुत्र दिया था। ये जो तुम्हारे पास है, ये जो तुम्हारे पास है, भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र, भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र, महान ऋषि नारद हैं। महान ऋषि नारद है। हाँ, इन दोनों का नाम लिया था उसने, पहचान नहीं पाया, तो अभी उन्होंने कहा मैं वही हूँ जो तेरे को पुत्र दिया था जिसने। इत्थम त्वाम पुत्र शोकेन
मग्नम तमसि दुस्तरे अतद अर्हम अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम अनुग्रहाय भवतः प्राप्तौ, ये वाव आ गया, प्राप्तौ और वा की जगह आ जाएगा, प्राप्तौ आवाम आवाम इह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो न आवासादितुम अर्हसि, न आवासादितुम अर्हसि। मेरे साथ पढ़िए। इत्थं त्वां प्रतशोकेन इत्थं इत्थं त्वं पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे मग्नं तमसि दुस्तरे अतद अर्हं मनुष्यस्य अर्हं मनुस्मृत्य अतद अर्हमनुस्मृत्य अतद अर्हं मनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम महापुरुषगोचरम् अनुग्रहाय भवतः अनुग्रहाय भवतः प्राप्तौ आवाम इह प्रभो प्राप्तौ अवामिह प्रभो ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो भगवद्भक्तो न आवासादितुम अर्हसि। न यावासि प्रसादितुमर्हति। इत्थम, इस प्रकार, त्वाम तुमको पुत्र शोकेन अपने पुत्र के शोक के कारण मग्नम डूबे हुए तमसी अंधकार में दुस्तरे न पार कर सकने योग्य और तत् अर्हम तुम जैसे पुरुष के लिए उपयुक्त नहीं है अनुस्मृत्य स्मरण करने के महापुरुष श्री भगवान गोचरम जो ज्ञान संपन्न है अनुग्रह करने के लिए भवतः आपके ऊपर प्राप्त आए हैं आवाम हम दोनों। देखिए भगवान की कृपा है आपके पास हम आए। यह इस स्थान पर प्रभु हे राजन ब्रह्मण्य जो परम सत्य को प्राप्त है भगवत भक्त श्री भगवान का उच्च भक्त न नहीं अवासिद्ध तुम सो करने के अर्हसी योग्य हो, सो करने के योग्य नहीं हो। मेरे साथ पढ़िए। हे राजन तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो। तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो। किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से मिथ्या शोक से उबारने के लिए आए हैं, उबारने के लिए आए हैं। जो आपके अविद्या के अंधकार में आपकी अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है, के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है, बिल्कुल अवांछनीय है। कितने शब्द ऐसा लग रहा है जैसे क्या कहते हैं मणि पिरोई हुई है, ऐसे शब्द बोल दिए राजा को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी ने तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। इस श्लोक में कई शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महापुरुष शब्द का अर्थ सिद्ध भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों है। महा का अर्थ परम तथा पुरुष का अर्थ पुरुष या व्यक्ति है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है वो महापौरुषिक कहलाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित को कभी कभी महापौरुषिक कहा जाता है। उन्नत भक्त को चाहिए कि वो महान भक्तों की सेवा करते रहने की कामना करे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है,
तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है ये अभिलाष। भक्त को चाहिए कि महान भक्त की संगत में रहने की सतत अभिलाषा करे और परंपरा पद्धति के अंतर्गत ईश्वर की सेवा में संलग्न रहे। मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन के महान गोस्वामियों के उपदेशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार करे। यहाँ यह तांदेर चरण सेवी कहलाता है। गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते हुए मनुष्यों को भक्तों की संगति करनी चाहिए। यानी भक्त स्नेहवास, भक्त का यही कार्य है। भक्त को ना तो भौतिक लाभ की कामना करनी चाहिए, न भौतिक हानि पर शोक करना चाहिए। जब अंगरा मुनि तथा श्री नारद मुनि ने देखा कि महान भक्त महाराज चित्रकेतु अज्ञान के अंधकार में गिर गया है और अपने पुत्र के भौतिक शरीर के लिए शोक कर रहा है, तो वे अहेतुक अनुग्रहवश उसे उपदेश देने पधारे, जिससे वो इस अविद्या से बच सके। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द ब्राह्मण है। कभी कभी श्री भगवान की प्रार्थना में नमो ब्राह्मण देवाय के रूप में संबोधन किया जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर को नमस्कार। क्योंकि भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं, अतः यह श्लोक बताता है कि ब्रह्मणो भगवत भक्तो नावासाद तुम अहर्षि। ये उन्नत भक्त का लक्षण है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ये एक उन्नत तथा स्वरूप सिद्ध भक्त को भौतिक हर्ष या शोक करने का कोई कारण नहीं होता है। वो तो सदैव बद्ध जीवन से परे होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। कैसा होता है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वभूतेषु मद भक्तम लभते परा। ये जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, उसको कुछ इच्छा ही नहीं, उसको न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ये कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ऐसा होता है, बता रहे हैं, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि भगवान का भक्त था लेकिन डूब गया अंधकार में। ज्ञान ये होता है भौतिक जगत में, किसी को ज्ञान हो भी और अचानक कोई ऐसी घटना घटे तो वो अपना बैलेंस खो बैठता है और अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाता है। जैसे चित्रकेतु के लिए था, महारानी के लिए सही था, चित्रकेतु अपने को एकदम संभालना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये ज्ञान हमको कहाँ मिलता है, अगर ऐसा होता तो ये ज्ञान हमको मिल रहा है इसी कारण कि वो माया के उसमें अंधकार में डूब गया। तो ये दोनों आए। क्यों आए? क्योंकि वो भगवान का भक्त था चित्रकेतु। अभी उसके साथ बहुत कुछ होता है, देखते हैं। एक श्लोक और करते हैं। तदैव ते परम ज्ञानम ददामि गृहम् आगतः, ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेशम ते पुत्रम एव ददामि अहम्। अरे बाबा रे, ये तो पुत्र देने की बात कर रहे हैं, पुत्र नहीं दिया। मेरे साथ पढ़े, तदैव ते परम ज्ञानम तदैव ते परं ज्ञानं ददामि गृहम् आगतः, ददामि गृहमागतः, ज्ञात्वा अन्य अभिनिवेशं ते ज्ञात्वान्यभिनिवेशं ते पुत्रम् एव ददामि अहम्। पुत्रमेव ददाम्यहम्। अहम्। शब्दार्थ है तदा, तब, एवं निसंदेह, ते तुमको, परम दिव्य ज्ञान ददामि दिया होता, ग्रहम तुम्हारे घर पर, आगतः आया था, ज्ञात्वा जानकर, अन्य अभिनिवेशम अन्य बातों में उलझा हुआ, ते तुम्हारा, पुत्र एवं केवल ददामि दिया, अहम मैंने। अंगिरा बोल रहे हैं, मेरे साथ पढ़े। जिस समय पहले पहल में तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता। हाँ, ये देते, पुत्र दे रहा हूँ, लेकिन पुत्र ऐसा शोक करेगा,
चिंता मत करना, क्योंकि जब ये मैंने देखा हमारा कि है ही नहीं। तो जब मैंने तो देखा कि किंतु जब मैंने देखा कि किंतु जब जब मैंने मैंने देखा जब कि मैंने देखा कि तुम्हारा मन तुम्हारा मन तुम्हारा मन भौतिक वस्तु में उलझा हुआ है, भौतिक वस्तु में भौतिक उलझा वस्तु हुआ में है, उलझा हुआ है, तो मैंने तुम्हें केवल तो 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 मैंने मैंने तुम्हें मैंने केवल तुम्हें केवल केवल एक पुत्र प्रदान किया, एक पुत्र एक प्रदान पुत्र किया, प्रदान किया, जो तुम्हारे हर्ष तथा शोक का कारण बना। जो जो तुम्हारे तुम्हारे हर्ष जो हर्ष तथा तुम्हारा शोक का हर्ष कारण तथा बना। शोक का कारण बना। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थिता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।